नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। फिन निफ्टी के अंदर शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को फिन निफ्टी कैसा रहेगा? डाउ जोन के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली और फेड की तरफ से भी आया एक पॉजिटिव संकेत। ऐसे में फिन निफ्टी ने बनाए बड़े जबरदस्त लेवल। 23,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 7,17,000, 23,200 के लेवल पर 7,60,000 का बड़ा अच्छा वाला पुट राइटिंग देखने को मिला। पिछले 2 दिन से देखे तो पूरा मार्केट एक तरह से साइडवे जोन में घुलता हुआ नजर आ रहा था, यानी साइडवे ट्रेंड। 22 तारीख को भी पूरा साइडवे जोन गया और 23 तारीख को भी, यानी ऑप्शन बायर के प्रीमियम को पूरा डिके किया गया था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर एक अपडेट आना था जो कि आ चुका है, जो कि फेड ने माना कि नौकरी जॉब मार्केट के अंदर थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब मार्केट यानी वहां पर उसकी तरफ से थोड़ी सी चिंता देखने को बिल्कुल मिली है। और इसी के साथ रेट कट को लेकर भी उसने माना कि रेट कट बिल्कुल एक जरूरी है और रेट कट होना चाहिए। तो ये बाजार को थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत नजर आया, जिससे ग्लोबल मार्केट में एक बड़े अच्छे वाली तेजी भी बिल्कुल देखने को मिली है। पूरे ग्लोबल मार्केट में बड़े अच्छे वाले डाउ जोन के अंदर भी 400 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली। तो इसका इफेक्ट बिल्कुल इंडियन मार्केट में जरूर पड़ने वाला है। और जो पिछले 2 दिन से जो बाजार साइडवे ट्रेंड में चल रहा था, अब बाजार इस ट्रेंड को एक पॉजिटिव ट्रेंड लेता हुआ बिल्कुल नजर आए मंडे सेशन के लिए। लेकिन इस जोन से बाहर निकलना बाजार के लिए बड़ा जरूरी है। ये एक तरह से साइडवे जोन हो चुका है और ट्रैप जोन हो चुका है। ट्रैप जोन का मतलब ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी साइडवे ट्रेंड में, यानी पूरी तरह से फेक ब्रेकआउट इस जोन के अंदर बार बार आते रहेंगे। अब अगर इस जोन से बाहर बाजार निकलता है तो क्या करने वाला है? बाजार कितनी तेजी दिखाएगा? तो उस तेजी की बात करें तो बाजार अगर यहां से ब्रेकआउट लेता है, जो ये एक तरह से साइडवे ट्रेंड बना हुआ है, जो फ्राइडे का हाई पॉइंट भी था, ये था 23,300 के लेवल पे। अगर 23,300 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। जो गैप एरिया, ये गैप एरिया है मार्केट के लिए, एक तरह से कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा। ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा पूरी तरह से बाजार। तो इस गैप को फील करने के लिए बाजार को 23,300 के लेवल के अबव ब्रेकआउट देगा, अपर सस्टेन करेगा, तब मार्केट अपर साइड पे इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए 23,450-60 के लेवल को। जो ऊपर की साइड एक जोन बना हुआ है, ये जोन वाला, ये इस लेवल से जो गिरावट आई थी, तो ये गिरावट को पूरा गैप पेंडिंग, और इस गैप को अगर फिल करता है तो मार्केट फिर गैप को फिल करेगा तो कॉल वाले भरपूर पूरा फायदा उठा सकते हैं 23,300 के लेवल को। यानी मार्केट इस साइडवे जोन से बाहर निकलना जरूरी है। एक बॉक्स पैटर्न जो बन चुका है मार्केट के पास फिन निफ्टी की। देखो, मैं फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं, यहां पर निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं। निफ्टी एक अलग इंडेक्स है और फिन निफ्टी अलग है। फिर निफ्टी का लोड साइज जो होता है 40 का होता है और इसका लोड साइज होता है 25 का। दोनों के लोड साइज अलग अलग होते हैं, दोनों की एक्सपायरी भी अलग अलग होती है। यानी फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी है मंगलवार को और इसकी एक्सपायरी होती है वीरवार को। तो अभी जो एक्सपायरी आने वाली है फिर निफ्टी की पहले आने वाली है, मंगलवार को एक्सपायरी रहेगी। तो ऐसे में हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए पॉजिटिव ट्रेंड 23,300 को ब्रेकआउट करना, तब इस लेवल की बात करें। लेकिन अगर बाजार इस दायरे में रहता है बार बार, नो ट्रेडिंग जोन है, यहां पर ट्रेडिंग करना बड़ा रिस्की रहेगा। लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट कितनी आएगी? देखो, ऊपर की साइड तो हमने देख लिया, लेकिन एक बी प्लान के लिए अगर नेगेटिव प्लान हो जाता है तो यहां पर बी प्लान हमारे पास क्या रहने वाला है? अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो ये एरिया पुट वालों के लिए रहेगा। तो सिंपली तौर पर ये एरिया हमारे पास सपोर्ट 23,200 के जोन से, इस जोन से ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो नीचे की साइड फिर बाजार के पास जो इन एरिया बना हुआ है, सपोर्ट जोन जो बनाया गया था, ये सपोर्ट जोन था 23,050 का एरिया। 23,050 फिर निफ्टी को सपोर्ट करेगा और ये 150 पॉइंट की नीचे की साइड पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले, पुट वाले अपनी चांदी करते हुए नजर आएंगे। करीबन 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग रहेगी नीचे की साइड। ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है 23,300 के लेवल के अबव। 23,300 अगर ब्रेकआउट होता है
तो अपर साइड का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर काम आएगा 23,450 के तौर पर, यानी 150 पॉइंट का एरिया ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है। बस बाजार को इस दायरे से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। जब तक इस दायरे से बाहर नहीं निकलेगा मार्केट एक साइडवे ट्रेंड दिखाएगा, और जो कि निकलने की संभावनाएं हो चुकी हैं बाजार के अंदर। तो 23,300 ब्रेकआउट तो 450 की तैयारी, ट्रेंड एक तरह से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। पीछे भी मार्केट ने देखा तो सनेरियो मार्केट का पूरा एक पॉजिटिव सनेरियो के साथ आगे बढ़ रहा है, बस इस लेवल पे सस्टेन करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे मार्केट के पास टेक्निकल लेवल से तो साइड पे ट्रेंड नजर आया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे एक मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ संकेत देता हुआ बिल्कुल नजर आए। इसके साथ ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आए हैं वो भी हमारे फेवर में आते हुए नजर आए कि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन इन सब के साथ ऑप्शन चेन डाटा को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा देखो 27 अगस्त की एक्सपायरी है और अभी इसका पीसीआर रेशो 0.82 आ रहा है, यानी डाटा के अंदर तो दबाव है, लेकिन कैसे दबाव है कि स्ट्राइक से ज्यादा दबाव आ रहा है। जिस लेवल पे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी वो अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो 23,300 के लेवल पे अगर हम नोटिस करें तो 7,17,000 का बड़े अच्छे वाला कॉल राइटिंग हमें बिल्कुल देखने को मिला है। 23,400 के लेवल पर 6,84,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया, और 23,500 को लेवल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 8,52,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर देखने को बिल्कुल मिली, यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग बाजार बनाता हुआ नजर आया। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 23,300 का बिल्कुल, ये हमारे पास टेक्निकल तौर से भी और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग तो डबल डबल अगर ये एरिया निकल के आया है तो बड़ी जबरदस्त दीवार है। ऊपर की साइड अगर हम और इससे ऊपर जाएं तो 23,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 6 लाख की नजर आई है, लेकिन इसके अबाउ 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 8,50,000 के करीब है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इस स्ट्राइक पर है 23,500 के लेवल पे, लेकिन इनके बीच में एक टेक्निकल लेवल हमने निकाला 23,450 का एरिया, यानी 400 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग और 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग, दोनों के बीच में एक टेक्निकल लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। यानी सीधे तौर पर देखें तो 23,300 और 23,450 ये अपर साइड पे हमारे पास बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दीवार हैं, जो अपर साइड पे 23,300 को ब्रेकआउट करता है तो 450 को डेफिनेटली टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है एक संभावना के तौर पर। लेकिन नीचे की साइड मार्केट को सपोर्ट क्या मिला है, नीचे 23,200 के लेवल पर नोटिस करें तो बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग 7,60,000 की बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। लेकिन इसके नीचे 23,100 के लेवल पर भी 4,34,000 का बड़े अच्छे वाला पुट राइटर नीचे भी आया है। 23,000 के लेवल पर 7,83,000 की बड़ी जबरदस्त वाली यहाँ पर अच्छे वाली पुट राइटिंग ओपन इंटरेस्ट डाटा बनता हुआ नजर आया है, यानी नीचे से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटर थोड़े से कमजोर है। इसलिए ये जो नीचे की साइड सपोर्ट जोन जो बना हमारे पास 23,200 का एरिया टेक्निकल तौर से ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पर नीचे 23,100 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग और इसके नीचे 23,000 का एक एरिया बड़े अच्छे वाले पुट राइटिंग, इसके बीच में टेक्निकल लेवल भी आ गया है 23,050। तो ये 23,050 स्ट्रॉन्ग रहेगा, 200 को ब्रेक डाउन करता है तो 23,050 तक का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग बाजार दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आए। वो यही कारण है कि जब से ज्यादा कॉल राइटिंग होने के बावजूद यहाँ पर पुट राइटिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आई है, और ऐसे में अगर पुट राइटिंग कमजोर नजर आई है तो पीसीआर रेशो भी कमजोर ही नजर आना था। तो यहां पर हमें पीसीआर रेशो पॉजिटिव 1.10 के ऊपर चाहिए एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ, और इसी स्ट्रॉन्गनेस के साथ हमें चाहिए कि 23,300 भी ब्रेकआउट हो जाए। तो 23,300 ब्रेकआउट होता है तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव आ जाएगा, डाटा पॉजिटिव आ जाएगा, टेक्निकल ब्रेकआउट आ जाएगा। तो तीनों तरफ से हमारे पास एक तरफ से तिकड़मबाजी हो जाएगी और मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ पाएगा 450 की तरह। भाई सीधा सीधा सब कुछ बता दिया गया है, अब आपके सामने है कि कैसे आप मार्केट को वॉच कर पाते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है।